Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator. और इस टिप से आपको पता चल गया होगा हम केमिस्ट्री रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। आज हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है, कोविड है और आप लोग तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो हम आपको आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करवाएंगे। यानी मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करवाऊंगी, उसके ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको एक तो रिवाइज होगा सारे कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट क्या 99.9% कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे बच्चों जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसकी तरह कंसंट्रेशन, जैसे देखो ये डॉग ने कंसंट्रेशन लगा के वो देख रहा है अपना बीकर में, कॉनिकल फ्लास्क में, सॉरी। तो हम भी वैसे ही बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं, फोकस कर लेते हैं और ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy, with top educator, quality content and with great learning experience. So we'll talk about chemical reaction equation, जिसमें मैं आपको 60-70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, डिटेल में सभी के कॉन्सेप्ट बताऊंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो रिपीटेड हो, बट वो भी मैं आपको दोबारा करवाऊंगी। उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे आप रिवाइज कर सकेंगे अपना कॉन्सेप्ट। जैसे हमने पढ़ लिया और वो दोबारा आ गया, तो एटलीस्ट आपको पता होगा, आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि यस मुझे आ गया है। और जिन्होंने बच्चों, मैंने एनटीएससी की वर्कशॉप भी ली है, जिन यूट्यूब पे है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो प्लीज जाके जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री इंक्लूड किया है, 9th एंड 10th बोथ, दोनों ही चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं मैंने वर्कशॉप में। एनटीएससी की केमिस्ट्री वर्कशॉप, बायोलॉजी वर्कशॉप और एक है बायोकेम, दो है बायोकेम वर्कशॉप। तो जाके जरूर देखें और अपना फीडबैक दें। बच्चों, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया चैंपियनशिप, अनअकैडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर, यानी आपके पास हार्डली 5 डेज बच गए हैं, 4 to 5 डेज बच गए हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। टाइम है 11 AM एंड यू कैन विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत है वो नहीं प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। दे कैन, इस टेस्ट से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट है। कुछ आपके फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं, जैसे कुछ 7th 8th के बच्चे बोल रहे थे मैम हमारा पूरा सिलेबस तो आया नहीं, तो कुछ बच्चों आपके फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी कवर हो चुका है एंड कुछ चैप्टर्स ही आपको सेकंड टर्म में करना है। तो ये अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बहाने आप अपना पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं एंड यू कैन कंप्लीट those chapters, जो भी remaining chapter you can complete that also. So let us talk about this Unacademy Ascent Championship test. So बच्चों, ये 11 आपको बता दिया, फर्स्ट नवंबर को होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। मार्क्स होगा 100 मार्क्स के होंगे, यानी कुछ क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके 2 मार्क्स के भी। सिलेबस होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस होगा आपका एंटायर एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस सिलेबस। मैथ्स एंड साइंस आएगा, वो भी एनसीईआरटी का। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बोलो कि मैम कहीं बाहर से आ जाएगा, हम कहाँ से प्रिपेयर करें। आपको सिर्फ एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो एक टिप दे दूंगी मैं आपको कि आप एग्जाम्पलर्स जरूर करें। एग्जाम्पलर्स में काफी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वो भी जरूर करें आप। और प्राइजेस देख लेते हैं, प्राइजेस क्या है। 1 to 3 और 8th क्लास में आई थिंक 1 to 5 है, आई एम नॉट श्योर, बट आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारी प्लान है 6 to 10th के लिए, 11 12th के लिए अलग पैटर्न है। तो 1 to 3 रैंक होल्डर विल गेट प्लस 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, सीबीएसई का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा। एंड रैंक 4 to 10 विल गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 मंथ का होगा। तो काफी अच्छी डील है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपका सिलेबस भी प्रिपेयर हो रहा है, इससे आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है और इससे आप एनालाइज भी कर सकते हैं। बाद में आप टेस्ट दे सकते हैं, बट वो काउंट नहीं होगा आपके स्कॉलरशिप के लिए, और उससे आपको वो, आप उसके लिए प्राइस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बाद में भी दे सकते हो, जिसको बहुत इमरजेंसी वो नहीं दे सकता, तो बाद में भी दे सकते हैं। आई थिंक संडे ही होगा, तो आप लोग आराम से टाइम निकाल सकते हो 11 बजे।
सो अटेम्प्ट दिस चैंपियनशिप लाइव अटेम्प्ट करना होगा. यू कैन एनालाइज योर रिजल्ट बाय चेकिंग योर डिटेल रिपोर्ट. सो आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे हैं, किससे कितना आगे हैं, किससे कितना पीछे हैं, और आपको अपना टाइम लिमिट भी पता चलेगा. यू कैन अटेंड द एनालिसिस क्लास टू गेट योर डाउट्स क्लियर. आपके डाउट्स भी होंगे उन 40 क्वेश्चंस में, तो आपको डाउट्स क्लियर करना है तो यू हैव टू अटेंड एनालिसिस क्लास. इसका दूसरा एक और फायदा है बिकॉज विनर विल बी अनाउंस इन द एनालिसिस क्लास ऑन द सेम डे. ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सेम डे अनाउंस हो जाएगा, तो ज्यादा आप परेशान भी नहीं होगे कि रिजल्ट में क्या आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा. तो ये रहा अनअकैडमी एसएन के बारे में. जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्रीति पांडे 3303. आप लिंक पे जाएं और मुझे फॉलो करें, वहां पे भी आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. सो ऑल द बेस्ट. जिसको भी कोई भी डाउट हो एसेंट से रिलेटेड, यू कैन मैसेज मी ऑन अनअकैडमी ऐप, और आप अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं. एक और चीज मुझे बतानी है जो मेन है कि बच्चों को लग रहा है कि अभी हम कैसे दें टेस्ट. तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, यू हैव टू इंस्टॉल अनअकैडमी ऐप. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर इंस्टॉल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टॉल करें अनअकैडमी ऐप. एंड वहां पे 3-4 बटन्स होंगे, सिलेबस, टेस्ट, ब्राउज, अपडेट्स एंड ऑल. सो ब्राउज में आप जाएंगे, ब्राउज में आपको सबकी क्लासेस नजर आएंगी टीचर्स की. स्क्रॉल करते जाएं, नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे लास्ट में लिखा होगा टेस्ट, एंड वहां पे लिखा होगा यही अनअकैडमी एसएन चैंपियनशिप. उस पर क्लिक करें और एक ऑप्शन होगा एनरोल नाउ. एनरोल नाउ पे क्लिक करें और आप एनरोल हो जाएंगे. और जब टाइम होगा तो आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, और ये एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. जो भी बच्चे नए जुड़े हैं अनअकैडमी इस हमारे चैनल के साथ या फिर मेरे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. आई हैव डन बीएससी, एमएससी एंड बीएड. एमएससी मैंने किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different boards exam and competitive exams like Olympiad, NTSC, GSTSC. So let's crack CBSE class 9th and 10th. 10th होगा यहाँ पे class 9th and 10th exam with India's largest learning platform, that is Unacademy. So for that we'll have to buy this subscription plan. बच्चों एक तो आपको Unacademy पे स्पेशल क्लास होती है, एक होती है प्लस की क्लास, और एक और अपग्रेडेड वर्जन है दैट इज प्लस के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान. तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी. स्पेशल क्लास तो वो है जो कोई भी अटेंड कर सकता है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री. बट अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टीचर्स का कोर्स आप अटेंड करें, वो खुद कोर्स बनाते हैं और पब्लिश करते हैं अपना कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप वो भी क्लास अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स भी अनअकैडमी से जुड़े हैं, एंड बड़े बड़े टीचर्स जैसे कोटा के टीचर्स हो गए, वो सब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं. तो अगर आप चाहते हैं अपने सिटी, स्टेट या किसी भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना, तो अनअकैडमी एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे आप पढ़ सकते हैं. सो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल मिनिमल फी में, जो आपको नॉर्मल जगह पे नहीं मिलेगा, और इतनी सारी चीजें. सो प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है बच्चों, यू विल गेट डेली लाइव क्लास. अब आप बोलोगे कि स्पेशल पे भी होता है, बट स्पेशल पे कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं होता टीचर का, वो अपनी मर्जी से क्लास लेते हैं. बट प्लस पे आपको पूरा प्रॉपर स्केड्यूल मिलेगा टीचर्स का, और वो उसी टाइम पे क्लास लेंगे. इट्स जस्ट लाइक योर होम ट्यूशन बट ऑनलाइन. स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, मीन्स ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस. जैसे कि अभी 9th-10th का एग्जाम सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसके बेसिस पे ही आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए. यू विल गेट लाइव टेस्ट एंड क्विज, मीन्स यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन, यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस बाय आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज. लाइव पोल भी होता है, वो अलग है, क्विज होगा एंड टेस्ट भी होता है. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा बच्चों, मीन्स one subscription gets you access to all our live and recorded courses to watch from the comfort of your device. So these are benefit of Unacademy Plus subscription plan. Learn live, unlimited access, top educators, coverage of syllabus, regular doubt clearing session, live test series. Study material भी मिलता है बच्चों, वो भी PDF के फॉर्म में. अब एक है बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसने धूम मचा रखी है हर जगह. अब प्लस में क्या है बच्चों, प्लस में बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है, उनको एक पर्सनल टच नहीं मिल पाता.
उनको लगता है कि टीचर अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, लाइक मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आया तो मैं किससे पूछूं, डाउट्स कैसे लूं। तो उसके लिए आपको पर्सनल मेंटोर असाइन होंगे और वो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की समस्या का भी समाधान है, क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं मैं अपने बच्चे की शिकायत या फिर कहें उनके बारे में जो भी डाउट्स हैं वो मैं कैसे किससे पूछूं, किसको बताऊं, किससे सलाह लूं। तो वो पर्सनल मेंटोर जो होंगे आपके, वो आपके पेरेंट्स और आपको दोनों को ही गाइड करेंगे। सो दिस इज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर। Unacademy's iconic subscription redefine mentorship and ensure hands-on learning. Okay, so what are the features in this iconic subscription? You will get personal mentor, means you will get one-on-one guidance from top-notch educator on all your concern. Second one जो most important है, parent connect, means regular open hours होंगे, available होंगे, आपके parents discuss कर सकते हैं अपने concern with your personal mentor. Live doubt solving होगा, means you can attend exclusive doubt clearing और doubt solving classes to discuss your academics doubt. मीन्स आपको एक क्लासेस प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगे, डाउट क्लास, जिसमें आप अपने लाइव डाउट सॉल्व और डाउट एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। स्टडी प्लानर मिलेगा। बच्चे ये भी बोलते हैं मैम हम स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाए, तो स्टडी प्लानर होगा आपका, ट्रैकर प्लान होगा, यानी मंथली रिव्यूज आएंगे आपको और हाईलाइट होगी आपकी प्रोग्रेस कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, किस चीज में आपकी कमी है, वो सब। वीकली रिपोर्ट, जैसे कि आपको स्कूल में एनुअली और हाफ ईयरली रिपोर्ट्स मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, बट अनअकैडमी पे आपको वीकली रिपोर्ट्स मिला करेंगे। मींस डिटेल रिपोर्ट होगा ऑन लाइक कितनी क्लासेस आपने अटेंड करी, क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने टेस्ट आपने लिए, कितने क्विज आपने अटेंड किए, वो सब मिलेगा। एंड प्लस का जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। So let us, and one most important thing is creative corner. अमेजिंग प्लान है बच्चों, ये कोई अलग प्लान नहीं है, बल्कि ये आपका प्लस और आइकॉनिक दोनों के साथ ही है। अगर कोई भी बच्चा सीबीएसई का कोई भी कोर्स बाय करता है, चाहे वो 1 मंथ का हो, चाहे वो 36 मंथ का हो, कितने भी मंथ का हो, उसको एक क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री विद सीबीएसई प्लान। उसमें क्या है बच्चों, यू कैन लर्न न्यू स्किल्स एवरी वीक। हर वीक में वो क्रिएटिव कॉर्नर होगा एंड यू कैन लर्न न्यू स्किल्स एवरी वीक। हर वीक आप नया स्किल लर्न कर सकते हैं एंड गेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर एनी सीबीएसई गोल एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम क्रिएटिव एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वैदिक मैथ्स, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओरिगामी, मैजिक ट्रिक्स, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, रोबोटिक्स, मिनेमोनिक्स एंड डिबेटिंग। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और अपनी जो भी आपका जो परफॉर्मेंस है या फिर आपका जो भी एक पर्सनालिटी है उसमें एक नई चीज ऐड हो जाएगी। सो ये सब चीजें। अब लेट अस टॉक अबाउट प्राइसिंग। सो आपको जब भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है 9th या 10th का, तो बच्चों आपको प्लस और आइकॉनिक, एक और अच्छी बात है जो वो है कि आप 9 to 12th और 9 to 10th और 8 to 12th, 8 to 10th, 8 to 9 जो भी कोर्सेज है वो एक साथ खरीद सकते हैं। पहले होता था एक एक साल का आपको कोर्स मिलता था, बट आप 2-3 साल का कोर्स भी एक साथ ले सकते हैं। मतलब वो 1 महीने का लें चाहे आप 6 महीने का लें। इससे ये बेनिफिट होगा बच्चों, अगर आपके सिबलिंग्स है लाइक 2 भाई बहन हो आप डिफरेंट क्लास में, तो एक ही प्लान में दोनों ही पढ़ लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा ट्यूशन में नहीं होता। सो प्लस है तो आपको सिलेक्ट करना है प्लस के लिए। अगर आइकॉनिक है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, सबसे पहले है पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन एंड पेरेंट कनेक्ट। तो ये सब है तो आपको सेलेक्ट आइकॉनिक करना है। उसके बाद बच्चों ये दो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान का ये प्राइस है, और आइकॉनिक जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चों, इट इज स्टार्टेड विद 1 मंथ। ये इट स्टार्ट्स विद 1 मंथ प्लान, 9 to 12th हो या 10 to 12th, 1 मंथ से स्टार्ट है और ये 36 से 48 मंथ तक जाता है, यानी 4 साल तक या 3 साल तक जाता है। बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आपको ट्राई करना है तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स का लेना ही होगा। 6 मंथ्स का प्लान लेंगे तभी आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू ट्राई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान यू कैन बाय इट फॉर 6 मंथ्स। ये है प्लस का। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं दैट इज प्रीति, देन यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। So don't forget to use my code that is Preeti to get 10% on
plus as well as iconic subscription plan discount. So this is about iconic. रेफरल कोड है यहाँ पे, आपको लगाना है प्रीति एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान. 6 मंथ्स का है 17,000 और यहाँ 6 मंथ का है 9,000 और अगर आप 10% डिस्काउंट करेंगे तो 1,700 लेस हो जाएगा. तो ये आपको ऑलमोस्ट 16 और कुछ आपके क्रेडिट्स भी होंगे तो ये नियरली 15,000 के अराउंड पड़ जाएगा आपको, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको पेरेंट कनेक्ट भी मिल रहा है तो. एंड 10 to 12 है तो उनके लिए उनको 1 मंथ का भी ये प्लस का है, सॉरी आइकॉनिक का अलग है. आइकॉनिक का इतना ही पड़ेगा आपको 17,000. ये प्लस का है, अगर आप प्लस का लेना चाहते हैं तो ये आपके पास प्लान है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले रेट था 6 मंथ्स का 9,000 बट अब हो गया है ये 10,000 हो गया, 1,000 बढ़ गया. तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ ही रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें जिससे आप सिक्योर हो जाए, कम अमाउंट में आप कर सकें. सो लेट अस टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ये हमारा टॉपिक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ये और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जिसमें आपको स्पेशल क्लास में लेती हूँ जो आप स्पेशल क्लास में अटेंड कर सकते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री. सो स्टार्ट करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन एंड केमिकल रिएक्शन. सब्सक्रिप्शन प्लान तो हो गया, बात हो गई है. लेट अस टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. जस्ट वेट अ मिनट, मी चेक समथिंग. यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है, चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, सो इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड इक्वेशन? बच्चों जल्दी बताओ, डिफरेंस बिटवीन रिएक्शंस एंड इक्वेशन. Let me change the color of my pen. Oops. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो बच्चों रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्यों, क्या ये अलग है? रिएक्शन एंड इक्वेशन अलग है तो ये बात करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि केमिकल एंड फिजिकल का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज मेंट बाय केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. ये मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल. सो दिस इज लाइक अ पेपर. अगर मैंने इस पेपर को ऐसे फाड़ दिया तो भी ये पेपर ही रहेगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई. ठीक है, बट सेम पेपर को अगर मैं जला देती हूँ तो आप देखोगे जलाने के बाद क्या, ये एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दैट एश एंड दिस पेपर, दे आर नॉट सेम नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी. सो ये आपने बचपन में पढ़ा है, लाइक 7th में, 8th में, 9th में, हर टाइम पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो मेजर डिफरेंस क्या होता है फिजिकल केमिकल चेंज में? फिजिकल चेंज इज दोज चेंजेस व्हिच in those changes if new product is not formed or obtained is called physical change, and the changes in which new product or new substance is formed
they are known as chemical changes. For example, setting of curd, rusting of iron. So नई चीज बनी, फॉर एग्जाम्पल मिल्क से बन गया है आपका कर्ड. अब नया चीज बना तो डेफिनेटली मिल्क का कुछ कॉम्पोजिशन अलग होगा, कर्ड का कॉम्पोजिशन अलग होगा, और कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी कर्ड बना है. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आयरन की बात करें, अगर हम गेट लगाते हैं, उस पर पेंट नहीं करते, तो कुछ टाइम बाद वो ब्राउनिश रेडिश ब्राउन हो जाता है और उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठीक है, डिग्रेड होने लगता है हमारा मेटल. सो बेसिकली अभी तो आयरन था, बट जब वो रेड, आयरन इज लाइक ग्रे इन कलर, बट अगर वो रस्ट हो जाता है यानी जंग लग जाता है तो वो डेफिनेटली वो कुछ और बन जाता है, उसका कलर भी चेंज हो गया. तो वो क्या बनता है, वो बनता है Fe2O3.H2O, दैट इज फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है. अब ये Fe से ये कैसे बना? सो ये डेफिनेटली कुछ चेंजेस आए होंगे उसमें. सो अगर हम उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली केमिकल चेंज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ अब आप तो छोटे बच्चों, आपको बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस होती है, बट जैसे जैसे आप बड़े होगे, लाइक आप 11th-12th में जाओगे, आप मेरी तरह अगर मास्टर्स करोगे केमिस्ट्री में, तो 4-4, 5-5 पेजेस की रिएक्शंस होती हैं. एक पेज से स्टार्ट हुई है, 5-6 पेजेस तक चलती रहती है. तो इतनी बड़ी रिएक्शंस में अगर मैं प्रोडक्ट का और सभी चीजों का नाम लिखूंगी तो बहुत ज्यादा मेरे लिए लेंथी हो जाएगा. सो आई नीड सम शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट माई केमिकल रिएक्शन. So for that I'll use the formula or symbols. For example, if I have to represent how iron changes to rust, then I can write iron in the presence of oxygen and moisture converted into hydrated ferric oxide. Okay, now this is new substance. I can write here rust or hydrated ferric oxide. I can write names of these elements or compound. So this is chemical reaction as well as equation. अगर मैं सिंपल लिखूं पूरा नाम, like iron plus oxygen plus moisture gives this, तो ये हो जाएगा chemical reaction. और अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, then it is known as chemical equation. Means shorthand method to represent any reaction is known as chemical equation. Another one point is केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नाम ही क्या है, इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स इक्वेट करना. जैसे आप मैथ्स में करते हो इक्वेशंस, इक्वल साइन होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं. तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन में क्या मतलब होता है, लाइक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में क्या होगा, बैलेंस्ड होगा. बैलेंस कैसे करना है, बाय बैलेंसिंग देयर मास. बैलेंसिंग मास का मतलब वी शुड बैलेंस देयर एटम्स, ठीक है, to satisfy law of conservation of mass. So I hope आपको पता चल गया है what is difference between physical and chemical changes. Now next question is, why do gold and platinum do not corrode in moist air? So question is कि जो gold है, सोना and platinum, ये कोरोड नहीं होते. कोरोड का मतलब क्या होता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता. लाइक कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन कोरोड होता है, वो जंग लग जाता है. कॉपर जो तांबा है वो भी जंग, उसमें कोरोड हो जाता है, वो ग्रीन या ब्लैक कलर का हो जाता है. लेकिन जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरीज होती है या प्लैटिनम, वो बिल्कुल शाइन करता रहता है और वो उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता. ऐसा क्यों होता है? इवन मॉइस्ट एयर में भी वो चेंज नहीं होता. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बच्चों वो क्या है, वो बहुत ही नोबल है, नोबल शांत रहता है, वो नोबल एलिमेंट है. नोबल एलिमेंट कौन होते हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करते. जैसे कुछ आपके क्लास में बच्चे होंगे शरारती, वो छोटी छोटी बातों पे एकदम से रिएक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो बहुत शांत, कूल एंड काम रहते हैं. सो गोल्ड एंड प्लैटिनम भी क्या है, वही है, नोबल एलिमेंट्स बोला जाता है उनको, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव. तो वो मॉइस्ट एयर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करेगा. सो वो नया का नया ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है, a chemical change is represented by chemical reaction. So a reaction in which a change in which new substance is formed, it is known as chemical change, and the reaction which represent that chemical change is known as chemical reaction.
For example, when magnesium is burnt in air, air means oxygen, it burns with dazzling flame and give white ash of magnesium oxide. Okay, this is white ash and this magnesium ribbon. So this is a method of representing any chemical change. So this is chemical reaction. अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यही इक्वेशन को मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूं. अब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2 हो गया तो इसको भी 2 से. नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, सो वी विल से इट इज अ केमिकल इक्वेशन. जितना ज्यादा आप हो सके उतना ही इंफॉर्मेशन देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड होता है, ये गैस है, एंड दिस इज अगेन सॉलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस. आप सुना होगा आपने, आप हमेशा सोचते होगे जब भी आप लेस के पैकेट्स लेके आते हो या कोई भी लेस हो या कुरकुरे हो या कुछ भी ऐसा पैक लेके आते हो चिप्स का, तो वो क्या होता है, आप कहते हो इसमें तो बहुत हवा भरी है, इसमें चिप्स कम है, हवा ज्यादा है. तो ऐसा क्यों है? वो हवा कैसी है? क्या वो नॉर्मल एयर है या वो कोई इंपॉर्टेंट चीज है? तो बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैस. वो गैस होती है नाइट्रोजन की, इनर्ट नाइट्रोजन गैस. हम फिल करते हैं चिप्स के पैकेट को. क्यों फिल करते हैं? टू प्रिवेंट रैंसिडिटी. नाउ व्हाट इज रैंसिडिटी? देखो, अगर आप चिप्स का पैकेट लेके आते हो और उसको खुला छोड़ के, मान लो 2-4 चिप्स आपने खाए और उसको खुला छोड़ दिया और सो गए, और अगले दिन आप स्कूल चले गए या खेलने चले गए, फिर जब आप आते हो तो आप देखते हो कि वो जब आप खाते हो तो वो उतने क्रिस्पी नहीं रहते जितने क्रिस्पी वो पहले थे. बट अगर आप सेम चिप्स के पैकेट को बिल्कुल ही फोल्ड कर दो, उसको मतलब खुला ना छोड़ो, फोल्ड कर दो, उसमें पिन लगा दो या जिप लगा दो, तो आप देखोगे वो बिल्कुल सेम रहता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज क्यों होता है? मतलब क्या है, जो चिप्स होता है उसमें फैट या ऑयली सब्सटेंस होता है. फैट और ऑयली सब्सटेंस होने के कारण वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज, वो फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो उनका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि सीलना बोलते हैं. आपकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे. तो ये होता है, इसकी वजह से वो नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं सो दैट वो रैंसिड ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए. तो ये रीजन है. नेक्स्ट वन इज, ये 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन. what happens chemically when quicklime is added to water filled in a bucket. So what is quicklime? ये पता होना चाहिए आपको. So बच्चों, quicklime is basically common name of calcium oxide. And its formula is CaO. तो कैल्शियम ऑक्साइड में ये बोल रहे हैं हमें वाटर डालने पे क्या होता है. सो बच्चों, इट इज हाईली exothermic reaction. This is metal oxide and this is water. So metal oxide and water, they react to form metal hydroxide. So exothermic reaction होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट वन इज, ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. केमिकल इक्वेशन को किस बेसिस पे बैलेंस करते हैं हम? क्यों बैलेंस करते हैं? टू satisfy law of conservation of mass. Now what is law of conservation of mass? So law of conservation of mass, it was given by Antoine Laurent Lavoisier. And he was father of modern chemistry. So उन्होंने क्या बोला? He states that mass can neither be created nor be destroyed, or we can say that total mass of reactant is equals to total mass of product. Okay, so total mass of reactant is equals to total mass of product. ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो अगर हम इक्वेशन को बैलेंस ना करें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर.
H2 plus O2 gives H2O, राइट। अब यहाँ पे है 2H2, 2 ग्राम होता है, और यहाँ पे है 32 ग्राम, ये मिलके बन गया 34 ग्राम। अब यहाँ पे कितना है, दिस इज 16 एंड दिस इज 2, ये तो 18 ही रहा, कहाँ गया बाकी। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 ही है, सो वी कैन ऐड 2 मोल्स ऑफ H2O, बट यहाँ ये 4 हो गया तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो ये भी 4 हो गया। नाउ दिस वन इज लाइक दिस इज 4 ग्राम नाउ एंड दिस इज 32 ग्राम, तो ये हो गया टोटल 36 एंड ये 18 था, 2 और ऐड कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 36, तो दोनों ही बैलेंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेंट। ये हम थोड़ी देर में करेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगी बट अभी नहीं, ये भी हम बाद में करेंगे जब रिडॉक्स करेंगे। नेम द प्रोसेस, ये भी बाद में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल्स, बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में। सो सिल्वर क्लोराइड इज बेसिकली AgCl, ओके, AgCl। नाउ व्हाई वी स्टोर, आपने कभी देखा होगा हम ब्लैक कलर की बॉटल में, काली काली बॉटल्स आती है ना जो शीशे की, उसमें हम रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को, डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर उसमें सनलाइट या लाइट आ गया, लाइट के प्रेजेंस में आ गया तो ये डिकम्पोज हो जाता है in the presence of sunlight. It decomposes into silver and chlorine. So that is why we store them in dark colored bottles. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जब भी हम बोर्ड में एग्जाम्स में जब हम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिसके भी रिएक्शंस होते हैं, जनरली तो आजकल तो बोर्ड में बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, बट कई बार नहीं बताते। फॉर एग्जांपल इसमें तो आप खुद ही रिएक्शंस लिख दीजिए और बैलेंस जरूर करना है रिएक्शन को, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी एग्जाम्पल्स बच्चों याद करके जाना है आपको, ये नहीं सोचना कि मैं वहां जाके लिख लूंगा या लिख लूंगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, mixing of sodium sulfate and barium chloride, both are colorless aqueous solution. Now what is aqueous, अगर solvent क्या है, water है, then we say aqueous solution. When we mix them they react together and they form a white precipitate is formed of barium sulfate. ओके, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट। पीपीटी का आपको साइन होता है डाउनवर्ड एंड गैसेस इवोल्यूशन का साउंड होता है अपवर्ड एरो। तो ये हो गया, दिस इज ऑल्सो एक्वस एंड दिस इज सॉलिड बिकॉज वाइट प्रेसिपिटेट होता है एंड जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, दोज रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सो अब बताती हूँ मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली exchange of ion, those reaction in which exchange of ions take place, those reaction in which exchange of ions takes place are known as double displacement reaction. For example, this same, let us take same example, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, लाइक aqueous solution में है तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, दिस विल बिकम बेरियम 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो एक्सचेंज हो जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव और ये, ठीक है। तो पहला आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहला आयन दूसरे के दूसरे आयन के साथ जाएगा और पहले का दूसरा आयन इसके पहले के साथ जाएगा। तो इसको देख लो NaCl बन जाएगा एंड ये हो जाएगा BSO4 और ये प्रेसिपिटेट होता है। ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। सो ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट, आर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको याद ना आए प्रेसिपिटेट वाले का तो आप डबल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। Next question. What happens when
Hydrogen combines with oxygen in the presence of electric current. H2 plus O2, it forms H2O. In the reaction write values of x and y. So बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है. बैलेंसिंग करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ. आपको लिखना है लाइक एलिमेंट्स का नाम कि कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं. सो लाइक बेरियम, बेरिलियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इतने हैं. सो लेट अस काउंट बेरिलियम एटम. सो ये है रिएक्टेंट साइड, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट साइड. सो रिएक्टेंट साइड में बेरिलियम कितना है. बेरिलियम और बेरियम में बच्चों फर्क होता है. बेरियम इज Ba एंड बेरिलियम इज Be. ठीक है. सो बेरिलियम, सॉरी बार बार बेरियम निकल रहा है. बेरिलियम इज लाइक 2 एंड प्रोडक्ट साइड में है 1. कार्बन इज 1 एंड प्रोडक्ट साइड में भी 1 है. हाइड्रोजन यहाँ पे है बच्चों 2, बट यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 2, प्लस यहाँ पे भी 4 है. तो टोटल बेसिकली प्रोडक्ट साइड में 6 है. एंड लेट अस कैलकुलेट ऑक्सीजन नंबर. सो दिस इज 1, ये यहाँ पे 2 इंटू 1 2. सो बेसिकली हमें ये दो बैलेंस करने हैं. लेट अस टेक. सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइक 2 की टेबल 6 कब आता है 3 में, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप. ना ही ऐड कर सकते हो, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही यहाँ पे नीचे लिख सकते हो. हमेशा इधर होगा, जो ये जगह है कोफिशिएंट बोलते हैं, यही होगा जो भी नंबर लिखना है, और वो उससे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. सो लेट अस सी. अब हम देखते हैं कि ये तो रिएक्टेंट साइड है, H कहाँ है, यहाँ है. तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा. तो ये 3 2 6, ये तो 6 बन गया, और ये 3 1 3, ये बन गया बच्चों 3. अभी तो गड़बड़ हो गई. हाँ ये भी तो 1 है, सॉरी ये भी तो बैलेंस करना है. तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका काम चल जाएगा. लेट अस सी. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. आप देखो ये गड़बड़ हो जाएगा. ये ऑलरेडी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 4, ऑक्सीजन हो गए 4. यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, 2 2 4, ये भी हो गया 4 प्लस 4 8 हो गए. अब 8 हो गए. ठीक है. तो अब हमारे पास देखते हैं क्या हो गया है. ये तो बैल कर दिया. अब तो ये गड़बड़ होगी, तो इसको तो नहीं कर सकते हैं हम. ये 2, ये भी 2, ये 1, ये भी 1, ये हो गया. हमें नहीं पता, ये देखते हैं ये कितना है. 2 है, और ये 2 2 2 4, 4 प्लस 4 8, ये 8 हो गया, और ये 2 2 4, ये 4 हो गया. या ये यहाँ पे 2 ही है, ये यहाँ पे 1 है. तो अगर हमें 8 करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे अगर 4 लिखती हूँ तो देखते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए. अरे वाह, ऑक्सीजन तो हो गए 4 हो गया ऑक्सीजन. अब ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, और ये भी बैलेंस. तो बस हमें x की वैल्यू मिली 4 एंड y की वैल्यू है बच्चों इट्स 2. नेक्स्ट. The carbonate of metal X is a white solid. It decomposes when heated to form carbon dioxide and a white solid oxide. What is metal X? तो एक कार्बोनेट है जो कि व्हाइट सॉलिड है. व्हाइट सॉलिड कार्बोनेट है तो हमें ध्यान में आ सकता है कैल्शियम. सो इट डिकम्पोजेज. तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बोनेट है, और डिकम्पोज होता है CO2 में. एंड व्हाइट सॉलिड, तो व्हाइट सॉलिड तो CaO बनता है, वो व्हाइट सॉलिड ही होता है. सो मेटल क्या है बच्चों यहाँ पे, कैल्शियम. दोबारा बताती हूँ आपको कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. ऐसे क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में आने के बहुत चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के. तो आपको बोला है कि कार्बोनेट है मेटल का,
और एक्स कार्बोनेट है, मेटल एक्स है, उसका कार्बोनेट है, व्हाइट सॉलिड है। तो व्हाइट सॉलिड का मतलब हमेशा बच्चों व्हाइट सॉलिड में आप लेके चल सकते हो कैल्शियम को, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा तो वो भी व्हाइट सॉलिड देता है CaO। तो CaCO3 it decomposes on heating and gives CaO plus CO2। तो बैलेंस है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट हेयर कैल्शियम कार्बोनेट, हेयर कैल्शियम ऑक्साइड, एंड मेटल क्या हुआ यहाँ पे, कैल्शियम। नेक्स्ट, व्हाई डज द कलर ऑफ हीटेड कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक व्हेन एयर इज पास्ड ओवर इट। सो बच्चों कॉपर जो होता है, कॉपर में अगर मैं ऑक्सीजन पास करती हूँ तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज बेसिकली ब्लैक। और अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वो ब्लैक से ग्रीन भी हो जाता है। तो ये कोरोजन है कॉपर का। याद रखने हैं ये कलर्स बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर से क्वेश्चन हमेशा आता है। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed in sunlight? अभी बताया था आपको, अगर white silver chloride में अगर मैं sunlight में expose कर दूं then it will decompose into silver and chlorine and silver का grayish color, यानी ये white से grayish color में change हो जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंसिंग देख लेते हैं। बैलेंस करना जरूरी है। यस, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। ये ऑक्सीडेशन वाला मैं प्रॉपर पूरा करूंगी एंड देन विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन है बच्चों केमिकल रिएक्शन का, बैलेंसिंग का। सो वही सेम टेबल बना लेंगे हम। हेयर विल राइट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आपको ऐसे नहीं लिखना सल्फेट, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, अलग अलग लिखना है। जिंक है 1, ये भी 1, हाइड्रोजन आर 2, हेयर ऑल्सो 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अरे वाह, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो कॉम्पोनेंट मिसिंग एक्स एंड वाई। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बताने, यहाँ पे बेसिकली बताने व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ दीज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। सो जिंक बच्चों मेटल है, सो इट इज सॉलिड, दिस इज एक्वस। और जिंक सल्फेट ऑब्वियसली एक्वस होगा एंड हाइड्रोजन इज अ गैस, सो यहाँ पे G आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट बताना है, ये मैंने आपको अभी बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जितने भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनके कलर्स याद रखने हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें आप कलर्स को ध्यान रखोगे, कितने जितने भी कलर्स हैं इंपॉर्टेंट। सो बेरियम क्लोराइड अगर मिक्स करते हैं हम सोडियम सल्फेट में, then it will react and this reaction is known as double displacement reaction. So basically barium chloride, it will react with sodium sulfate and exchange of ion will take place like this and will get barium sulfate and sodium chloride, and this barium sulfate is white precipitate, and this reaction we have to balance this reaction. अगर आप देखो तो यहाँ 2Na है तो बस 2NaCl कर दो एंड Cl भी 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो ये बैलेंस हो जाएगी जस्ट बाय राइटिंग NaCl के आगे कोफिशिएंट में 2 लगाते ही, एंड दिस इज प्रेसिपिटेट एंड द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी व्हाइट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर दिया होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कंपाउंड। तो 20th क्वेश्चन इज रैंसिडिटी। बताया था आपको, फिर से बताते हो विद प्रॉपर डेफिनेशन। The oxidation of fats and oily substance resulting in change in smell or taste is known as rancidity. Okay. प्रिवेंशन मेथड्स भी आ सकते हैं, लाइक वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय रेफ्रिजरेट करके या फिर फ्रीज करके और बाय एडिंग शुगर और सॉल्ट और बाय ऑयलिंग ऑल्सो।
ऑयल डालते ही, जैसे पिकल्स में हम ऑयल डाल देते हैं बहुत सारा, सो दैट ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो इस ऐसे कुछ कुछ मेथड से वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। ओके, so next question is write balanced chemical equation for the following reaction. First one is silver bromide on exposure to sunlight decomposes into silver and bromine. So what is the formula of silver bromide? It is AgBr. So in the presence of sunlight, it decomposes into silver, that is Ag, and bromine, that is Br2. So we will balance by just adding coefficient 2 here in the reactant and in 2Ag in silver. So this is balanced reaction. Next one is sodium metal reacts with water to form sodium hydroxide. So this is basically incomplete and hydrogen bhi आएगा, because metal when react with water they form metal oxide or metal hydroxide with the evolution of gas. So we'll write sodium plus water will give sodium hydroxide and hydrogen gas. So let us balance this equation by just writing 2 here. So 2O हो गया, so यहाँ पे भी 2, 2Na, 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 2O, 2O, 4H and 4H. So this is balanced equation. So this is solid, this is liquid, and this will be aqueous, and this is gas. So we can also write upward arrow. We can represent evolution of gas with the upward arrow. So I hope you understood this topic. And one more thing with this topic is metals react with water to form metal hydroxide or oxide with and hydrogen gas. But sodium is very reactive metal, so it reacts vigorously with water and it catches fire. That is why sodium is stored under kerosene. सोडियम को केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, बहुत वायलेंटली रिएक्शन होता है और ये फायर कैच कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, write any two observations which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give chemical reaction to support your answer. So, हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. कुछ फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, वो मैं आपको बता रही हूँ. इन्होंने बोला है दो, बट हम सभी डिस्कस करेंगे. लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो डेफिनेटली ये तो है ही. चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है. इसका एग्जाम्पल है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. और जो आयरन नेल होता है बच्चों, उसमें कॉपर का ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है. ओके, we can say that evolution of gas is also one of the characteristic of chemical reaction. So evolution of gas, जैसे कि हमने last question में किया था, that sodium metal react with water and this hydrogen gas is evolved. We can also test the presence of hydrogen gas, like हम hydrogen gas का presence test कर सकते हैं with the help of matchstick. When we bring burning matchstick near the mouth of test tube, it will burn with a pop sound. So this will confirm that hydrogen gas is evolving. So evolution of gas is also one of the characteristic of this, of any chemical reaction. Formation of precipitate. What is precipitate? Precipitate is any insoluble substance produced in a reaction. तो इसका एग्जाम्पल भी हमने किया था, सोडियम सल्फेट and barium chloride. They react to form barium sulfate, which is white precipitate, white color precipitate, and sodium chloride is formed. So this is an example of formation of precipitate. It can be of different colors also. अलग-अलग colors में भी precipitate होता है. So formation of new substance, change in chemical properties, change in color, evolution of gas. Evolution of gas का example हो सकता है metal reaction with water and formation of precipitate. Next, 23rd question.
What is observed when potassium iodide is added to the solution of lead nitrate? Name the type of reaction involved. So this is again an example of double displacement reaction जिसमें precipitate बनेगा वो भी colorful. So let us see. Lead nitrate is PbNO3 whole twice. PbNO3 whole twice, and potassium iodide is basically Ki because दोनों का valency 1 होता है. When they react, double displacement means exchange of ion takes place. तो ये इसके साथ, this will go with this. So PbI2 because lead का valency होता है 2 and KNO3. So this lead iodide is of yellow color. So इसका precipitate बनेगा and we will show precipitation by downward arrow. Okay, so this what type of reaction is involved in this particular reaction? It is double displacement reaction. So double displacement is the reaction in which exchange of ion take place. So basically Pb2 positive and NO3 negative जब ये aqueous solution होगा तो ये they will dissociate into their respective ions. Similarly, K positive and I negative, so they will just exchange their ions. Like this. So next question. Consider the following reaction: X plus barium chloride gives Y plus sodium chloride. Identify compounds X and Y. Name the type of reaction. अभी किया है हमने, इतनी बार कर लिया. I am sure आपको learn हो गया होगा. So barium chloride and sodium chloride बना. It means definitely यहाँ पे क्या होगा, कोई sodium का compound. So ये क्या होगा? It will be basically sodium sulfate and barium chloride. They will react to form barium sulfate and sodium chloride. So we will write the reaction as Na2SO4 plus BaCl2. It will give BaSO4 and NaCl. So reaction ये 2 NaCl हो जाएगा. So compound X is sodium sulfate and compound Y is barium chloride. Name the type of reaction. तो आपको पता है reaction क्या है? This is an example of double displacement reaction. Next question. Identify the type of reaction. So हमें identify करना है क्या किस type का reaction. There are basically 5 types of reaction like combination reaction, decomposition reaction, double displacement, single displacement, redox reaction. और हम दो तरह से divide करते हैं on the basis of heat evolution as exothermic reaction and endothermic reaction. So type of reaction बताना है. CH4 plus 2O2 के CO2 plus H2. So बच्चों जहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन्स है plus ऑक्सीजन रिएक्ट करता है. So this type of reaction is basically combustion reaction. Okay, one more type of reaction you have to learn. Combustion reaction. Lead nitrate plus potassium iodide gives lead iodide plus potassium nitrate. So this is an example of double displacement reaction. अभी किया था हमने, ये पीछे ही किया था, ये रहा. So this is an example of double displacement reaction as well as precipitate reaction. But यहाँ पे हम लिखेंगे double displacement. Next, define combination reaction. Give an example. So what is combination? Combination का मतलब क्या होता है? Combine होना. तो combine होके हर चीज एक बनती है. So those reaction in which two or more substance react together to form one single product is known as combination reaction. For example, reaction of metal plus oxygen or non-metals plus oxygen. Like this, non-metal reacts with oxygen to form CO2. One substance is formed by the reaction of two substances. So this is basically combination reaction. We can write it as in general form like this. Okay. So one more example, magnesium bonds in air to form white ash of magnesium oxide.
So this is another example of combination reaction. Next, what is thermal decomposition reaction? Give an example. So what is thermal decomposition बच्चों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि decomposition reaction क्या होती है. So अभी हमने पढ़ा combination reaction when two or more substance react together to form one single product. So this is basically just opposite of combination reaction. Decomposition reaction is opposite of combination reaction. Why? Because in this type of reaction, one single substance or reactant decompose or break down into two or more simpler form by the means of heat, light or electricity. Okay, so this is general form of decomposition reaction. For example, when heat is used, heat is represented by delta sign. When heat is used, it is known as thermal decomposition. Therma means heat. So, when electricity is used, it is known as electrolytic decomposition. When light is used, it is known as photolytic decomposition. तो ये याद रखना है along with their example. So हमें बताना है thermal decomposition, उसका define करना है. So what we will write? So those reactions, those decomposition reaction in which heat is used to break down one compound or substance into two or more simpler form. Simpler form, or we can say two or more product or two or more substance. It is known as thermal decomposition reaction. So let us take one example. For example, when lead nitrate is heated, it decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide. Brown fumes of nitrogen dioxide is evolved and oxygen is formed. This is an example of decomposition, thermal decomposition reaction. Let us balance this reaction. बैलेंस करके बताइए रिएक्शन क्या होगा, इसका आंसर बैलेंसिंग का. एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं तब तक. डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड? फेरस सल्फेट का आपको कलर भी याद रखना होगा. फेरस सल्फेट का कलर होता है बच्चों, अभी बताया था आपको. फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, ग्रीन क्रिस्टल होता है वो. So what happens when ferrous sulfate is heated? It decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So we will just write 2 here. So 2Fe, 2Fe, 2S, 2S, 2 4 8, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. तो बैलेंस हो गया. इसको बताओ कैसे बैलेंस करेंगे. आई होप बच्चों ने कर लिया होगा. लेट अस चेक. So 2 pb
2n एंड 2n यहाँ है, 2 2 4, सो 4n यहाँ नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. 2 3 6 एंड 2 यहाँ है, तो 2 into 6 12. सो लेट अस चेक, यहाँ पे भी 12 है यानी, तो 2o 8o एंड 2o. सो 8 plus 2 10, 10 plus 2 12. सो बैलेंस हो गया रिएक्शन एंड आपको एग्जाम्पल भी पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोरोजन. कोरोजन होता क्या है एंड उसका नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, किस किस कंडीशन में कोरोजन होता है वो हमें बताना है. सो कोरोजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बट अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कोरोजन का मतलब. सो बच्चों, कोरोजन होता है मेटल्स का. मेटल्स डिग्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एनी अदर एनवायरमेंटल गैस. सो बेसिकली व्हाट इज कोरोजन, इट इज eating away of metal surface due to attack of oxygen, moisture or any other environmental gas. Okay, so eating away of metal surface due to action of attack, or we can say action also, action of oxygen, moisture or any other environmental gas. So आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोरोजन. नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एनी अदर एनवायरमेंटल गैस. सो सबसे फेमस है रस्टिंग ऑफ आयरन. लेट अस चेक. So when iron is exposed to oxygen and moisture, it becomes hydrated ferric oxide, and this is known as rust. Okay, so why we have written X here, because moisture we can't predict. एक particular जगह का moisture कितना है वो बहुत ज़्यादा होता है, so it is basically variable, vary करता है from one place to another. That is why we have written X along with H2O. So I hope you understood this topic of corrosion. Let us take one more example. Corrosion of copper लेते हैं. Copper हो जाता है काला because of oxygen. When oxygen react with copper, it becomes copper oxide, and this is black in color. There are two metals for which corrosion is beneficial. तो कौन से वो दो metals हैं, वो हैं aluminium and zinc. इनके लिए corrosion beneficial होता है. Next question. How can we prevent corrosion? So बच्चों, corrosion is degradation of metal surface and we don't want metal to degrade, क्योंकि वो metal बहुत precious है, बहुत महंगा होता है, तो उसको हम degrade नहीं होने देना चाहते. इसका best example है आपके घर का house gate. So घर का गेट होता है, आपने देखा है वो हमेशा पेंट करवाते हैं. क्यों पेंट करवाते हैं, उसकी खूबसूरती के लिए या फिर उसको बचाने के लिए. दोनों ही बात है, बट मेन है उसको बचाने के लिए. अगर हमने अपने घर का जो मेन गेट है, जो कि जनरली लोहे का बना होता है, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया काफी टाइम तक, तो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद वो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट रस्टिंग, और रस्टिंग इज नॉट गुड फॉर आयरन. वो उसको वीक कर देता है, उसका स्ट्रेंथ कम कर देता है. तो टू प्रिवेंट दिस वी पेंट आर्टिकल, आयरन आर्टिकल. सो बाय painting we can prevent contact of oxygen or moisture. Also by greasing. Now what is greasing, आपने देखा होगा जो आपके मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो उसमें ऐसे काला काला सा लगा होता है, अगर आप ऐसे निकालो तो वो बेसिकली उसको ग्रीस किया जाता है. ऑल्सो बाय ऑयलिंग वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन. बट मान लो कुछ महंगी चीजें हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जैसे आपके घर के नॉब्स होते हैं जो, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, बिकॉज पेंट तो उखड़ जाता है कई बार, ठीक है. सो और ग्रीसिंग हम या ऑयलिंग सभी में नहीं कर सकते, सिर्फ मशीनरी पार्ट्स में सही रहेगा. सो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय एनोडाइजिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन वाला लास्ट में करेंगे। गिव 2 एग्जांपल्स, ये भी लास्ट में करेंगे। रिडॉक्स है, कंबशन ऑफ सम फ्यूल्स causes environmental pollution as well as acid rain. This effect is due to the presence of some element. Name these elements. So बच्चों, पोल्यूशन जैसे कि आजकल दिवाली का टाइम आ रहा है और ये इस टाइम पे हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है, इसमें जो लोग हैं खेतों में जो होता है उसको जलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पोल्यूशन होता है। नॉट बिकॉज ऑफ दिवाली, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अभी से देखोगे तो बार बार मेरे मीटर में गुड़गांव का पोल्यूशन दिखाता है, AQI 300 प्लस हो चुका है। आप घर से बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, तो पोल्यूशन का टाइम आ गया। जबकि अभी दिवाली तो कोई पटाखे भी नहीं जला रहा। तो ये क्यों होता है? कुछ कुछ और इस समय ज्यादा विजिबल है बिकॉज ये टाइम ठंड का टाइम है। इसमें जो फोग भी है और स्मोक, दे जस्ट कंबाइन टू फॉर्म स्मोक विच इज अ पोल्यूटेंट। तो अब ये होता क्यों है? स्मोक कहाँ से आता है और स्मोक में होता क्या है? लेट अस चेक। तो बच्चों, जो पोल्यूशन होता है उनमें जो पोल्यूटेंट होते हैं SPM, PM पार्टिकुलेट मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सो ये होता है बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं पोल्यूटेंट्स। सो कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जनरली जो फ्यूल्स होते हैं उनमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। जब वो सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कंबशन रिएक्शन होता है एंड दे फॉर्म SO2, NO2 और SO3 और NOx, कुछ भी हो सकता है वो। एंड ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, और इसी की वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत इजीली नाक में चले जाते हैं, हमारा हेयर फिल्टर नहीं कर पाता और इसकी वजह से पोल्यूशन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइक एसिड रेन। तो व्हाट इज एसिड रेन? व्हेन these environmental gases pollutant, when they mix with रेन वाटर दे फॉर्म एसिड। वाई? बिकॉज ज्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं, ज्यादातर क्या सभी ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होता है नेचर में। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स H2SO3, sulfurous acid. Okay, similarly SO3 reacts with water to form H2SO4, that is sulfuric acid. Okay, so I hope आपको समझ में आ गया होगा। Name of these elements are sulfur and nitrogen, or you can say carbon also. Why the silver articles turn black when kept in open for few days? तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चों वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों होता है ब्लैक कलर का? लेट अस चेक। आपको समझ में आ गया होगा कि वो ब्लैक कलर का क्यों होता है। बिकॉज ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन क्यों होता है? आप सोचोगे कि जो सिल्वर है वो तो लो रिएक्टिव होता है, तो उसमें कोरोजन कैसे हो सकता है? तो बच्चों इसमें कोरोजन होता है बिकॉज ऑफ वन गैस जो कि प्रेजेंट होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में नेचर में, आई मीन एटमॉस्फेयर में। सो बेसिकली ये होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ब्लैक और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल. So silver reacts with hydrogen sulfide and it forms Ag2S and hydrogen gases evolved. So this is black in color. याद रखना है आपको. And this smell of this gas भी याद रखना है because it is special. Smell of hydrogen sulfide is rotten egg like smell. They smell like rotten egg. Why does the test tube becomes cold when ammonium chloride is dissolved in water? टेस्ट ट्यूब बहुत ठंडी क्यों हो जाती है? अमोनियम क्लोराइड इज बेसिकली दिस एंड दिस. सो ये हो जाता है ठंडा बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि ये अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है.
What happens when aluminium metal is added to dilute hydrochloric acid? So aluminium को अगर मैं, aluminium is a metal and उसको अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज डाइल्यूटेड इन डाइल्यूटेड फॉर्म जब मैं इसमें डालती हूँ तो बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व बिकॉज मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. सो ये 3 है तो 6H यहाँ 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे भी 2. तो ये थोड़ी सी बड़ी है रिएक्शन, 12 लिख देती हूँ. 2Al plus 6HCl, it will give 2Al Cl3 plus 3H2. Next, why hydrogen peroxide is kept in colored bottle? So बच्चों hydrogen peroxide सेम रीजन होगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम उसको सनलाइट के पास रखें या लाइट आ जाए तो इट विल डिकम्पोज इनटू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा बच्चों, और सनलाइट भी लिख सकते हो आप, H2 and O2. So that is why to prevent this we keep hydrogen peroxide in colored bottle. Give an example where corrosion have an advantage. तो अभी बताया था मैंने aluminium and zinc में corrosion act as advantage. Why? Because ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके जिंक ऑक्साइड बन जाता है एंड दिस एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर. मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर एंड जिंक ऑक्साइड का लेयर दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर. क्या मतलब है इसका प्रोटेक्टिव लेयर का? मींस दे प्रिवेंट दिस मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, फिर से ऑक्सीडाइज होने से रोकता है. लेट अस बैलेंस दिस रिएक्शन. This is balanced. Next question. Explain the reaction between an acid and a base. Very easy question. Acid and base, they react together to form salt and water. Okay, so for example, let us take an example of acid is HCl and an example of base is NaOH. So they react together to form NaCl and water. So OH and H positive and OH negative से बनता है water. What kind of chemical reaction takes place when electric current is passed through fused lead bromide? तो lead bromide is basically बच्चों PbBr2. क्या ये सही है? जल्दी बताओ. लेड का वैलेंसी मैंने आपको बताया था. लेड की वैलेंसी क्या होती है? टू होती है लेड की वैलेंसी. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसी चैप्टर में ही बताया है. अभी आज की सेशन में आपको याद रखना है ये. यस, PbBr2 ये जब रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो मींस इट विल डिकम्पोज इनटू, किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? इट विल डिकम्पोज इनटू लेड एंड ब्रोमीन. लेड और ब्रोमीन में ये डिकम्पोज होगा. सो काइंड ऑफ रिएक्शन पूछा है बच्चों. So this is electrolytic decomposition reaction. Next question, 40th question है बच्चों. On what basis reaction of black and white photography used? Very good question. It is an application of two reactions with those reactions are of photolytic decomposition जिसका जिक्र हमने आज ही किया है.
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के हमने 2 रिएक्शंस करे हैं. वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड and decomposition of silver bromide. So ये 2 रिएक्शंस है बच्चों. दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये दोनों ही रिएक्शन, इनका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है इस रिएक्शन का हमारी लाइफ में? दे वर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो ब्लैक एंड वाइट, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी पुराने टाइम में, आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी के ज़माने में होती थी, काली और सफ़ेद तस्वीरें, कलर्ड फोटोज नहीं आती थी और उनका कॉन्सेप्ट भी अलग था. तो उसमें ये रिएक्शंस होती थी. अब भी यूज़ होती है कुछ कुछ जगह पे, बट अब तो लेज़र प्रिंटिंग एंड 3D प्रिंटिंग और सब कुछ QLED कंप्यूटर से हो रहा है. तो ये अब जो होते हैं डिजिटल होते हैं, वो अलग हैं कैमराज. लेकिन जो पुराने होते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, जिसमें एक प्रॉपर फिल्म होती थी, उससे फिर वो नेगेटिव निकालते थे, नेगेटिव फिल्म, फिर उसके बाद प्रॉपर फोटोज आती थी. तो ये उसमें एक रिएक्शन होती है इन्वॉल्व, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और वो रिएक्शन है ये सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. दैट इज वाई हमें बोला जाता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जैसी बॉटल्स को हमें, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमें ब्लैक बॉटल्स में रखना चाहिए, कलर्ड बॉटल्स में, ना कि ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है. सो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 question. What is meant by exothermic and endothermic reaction? So on the basis of heat involved, reactions are based on 2 types, exothermic and endothermic. So exothermic क्या होती है? Those reaction in which heat is produced, like respiration is an example of exothermic reaction. And those reaction in which heat is absorbed, like जो भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, वो बच्चों बेसिकली वो एंडोथर्मिक ही होती है, बिकॉज यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है एंडोथर्मिक में. सो ये जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो एग्जाम्पल होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन की. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑल्सो, कि क्या डिफरेंस होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में और क्या मतलब होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So next question is, why decomposition is called opposite of combination reaction? Explain with example. So अभी हमने बात करी थी combination and decomposition reaction की. So what is decomposition? When one single substance or compound break down into 2 or more simpler forms. Whereas what is combination? When 2 or more substance react to form one single product, it is called combination reaction. तो ये दोनों ही बिल्कुल opposite हैं. So example ले सकते हैं decomposition का, like electrolysis of water, electricity की help से it decomposes into hydrogen and oxygen. This is example of decomposition reaction. Let us take one example of combination reaction. So let us write metal plus oxygen, like Mg plus O2 give MgO. So this is an example of combination reaction. Similarly, C plus O2 gives CO2, and again an example of combination reaction. Next, give example of each: thermal decomposition, electrolytic and photolytic. So ये हमने कर लिया है, फिर भी देखते हैं. Thermal decomposition का हो सकता है CaCO3 on heating decomposes into CaO plus CO2. This is also known as limestone and this is also known as quicklime. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अभी बताया, H2O इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से H2NO2 में कन्वर्ट हो जाता है. फोटोलिटिक का हो सकता है AgCl और AgBr और H2O2 लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है Ag plus Cl2 and Ag plus Br2. These are also used in black and white photography. So हो गए examples.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। सो बताया था आपको ऑयल एंड फैट जो है अगर वैसे खुला छोड़ दे तो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर और मॉइस्चर they oxidize. The fat and oily substance they oxidize and their smell or taste change. Unpleasant सा smell आ जाता है और taste आता है. That is why to prevent rancidity, it is flushed with nitrogen gas. Next question, what is meant by oxidation? ये हम करेंगे सारा एक साथ. See the type of reaction involved in reaction between ammonia and hydrogen chloride. So ammonia or HCl. Now ammonia is a base and this is acid. So acid or base react together, they form salt and water. तो ये बनेगा अमोनियम. अगर हम एक्वा सॉल्यूशन की बात लें तो अमोनिया बन जाएगा सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. सो उसके बाद ये रिएक्शन होगी अमोनियम क्लोराइड एंड H2O. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी? सो रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, हम कांटेक्ट अगर मॉइस्चर और एयर का कांटेक्ट खत्म कर दे तो वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी जस्ट लाइक कोरोजन. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड ऑयल. पिकल्स में जैसे हम ऑयल डाल देते हैं. सॉल्ट या शुगर आपने देखा होगा कैंडीज में डाल देते हैं सॉल्ट और शुगर. जैसे आंवला कैंडी आती है, दूसरी टॉफीज आते हैं कुछ जेल वाली, उसमें स्प्रिंकल क्या होता है शुगर जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रेंसिडिटी. एडिटिव प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं. सबसे बड़ी चीज जो है मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइक BHA एंड BHT. तो ये डाल देते हैं और हम डीप फ्रीज कर देते हैं. जैसे कि आप देखते हो लाइक आपके स्वीट कॉर्न्स होते हैं या फिर मटर वगैरह होते हैं, मम्मी प्रिजर्व करने के लिए उसको काफी टाइम तक चलाने के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेरियस वेज इन विच कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड. सो बताया था आपको कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय एनोडाइजिंग एंड गैल्वेनाइजेशन और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो मैं पहले आपको बताऊंगी व्हाट इज एनोडाइजिंग, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. So anodizing is basically आपको बताया था that there are two metals in which corrosion is beneficial. So those metals were aluminium and zinc. So when we add a layer of aluminium on an iron article to prevent it from rusting, it is known as anodizing. And when we add zinc layer in any substance, in any metal, to prevent it from rusting, it is known as galvanization. So galvanization is related to zinc coating and anodizing is related to aluminium coating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, लाइक क्रोमियम, निकल, ये इन सब की प्लेटिंग अगर हम कर दें तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो आयरन नेल में अगर ये भी बताया है आपको कलर चेंज के रिएक्शन में, आयरन नेल में अगर मैं कॉपर सल्फेट डिप कर दूं तो कुछ टाइम बाद मैं देखूंगी कि वो जो ब्लू कलर है, ब्लू से वो कैसा हो गया ग्रीनिश कलर. क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन कलर एंड कॉपर रेड ब्राउन जो है वो आयरन नेल पे आ जाता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कलर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. और क्यों किया ऐसा इसने डिस्प्लेस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होता क्या ये भी हमें पता होना चाहिए. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच अ हाई reactive metal displaces less reactive metal from its aqueous salt solution, it is called displacement reaction. So because iron is more reactive than copper, वो इसको displace कर देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, and this is called displacement reaction. Next, explain the chemical reaction involved in respiration, also write balanced chemical equation. ये आपकी बायो का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हुई है. तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारा ग्लूकोज को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म
3-4 रिएक्शन है, मसल्स में रिएक्शन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री। वेरी गुड क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन का बहुत यूजेस होता है इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लाइमस्टोन से क्विक लाइम ऑब्टेन करना है, वी कैन यूज दिस रिएक्शन। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स होते हैं या फोटोलिटिक मेथड्स होते हैं, उससे प्रॉपर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना वो इजी होता है। फॉर एग्जांपल, मैं वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A metal nitrate A on heating gives yellow residue along with brown gas B and colorless gas C. Identify A, B and C and the yellow color compound. ये मैंने आपको करवाया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज बोर्ड में डिकम्पोजिशन रिएक्शन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने आपको वीडियो भी मैंने दी है जिसमें मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, जिसमें मैंने 2 चैप्टर्स करवाए हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिए। तो बताओ ये क्या हो सकता है? मेटल नाइट्रेट, येलो कलर। चलो बताती हूँ मैं आपको। इट इज लेड नाइट्रेट। So lead nitrate on heating, it gives yellow color precipitate of lead oxide and brown color fume of NO2। यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से करते हैं। So this A metal nitrate A is basically lead nitrate. So on heating it gives lead oxide which is yellow in color and it is a precipitate. So we will describe it with the help of downward arrow and will write it as yellow and along with its name, that is lead oxide plus NO2. This is brown color, याद रखना आपको brown color की गैस होती है, and oxygen which is colorless. So बैलेंस करते हैं इसको, 2pb 2pb, यहाँ 2n है, यहाँ 2 2 2 4 4n और 2 3 6 O, और यहाँ पे 2 है तो 2 into 6 12 है O। लेट अस सी 2O 8O and 2O, तो हो गया टोटल 12O। तो येलो कलर का कंपाउंड क्या था बच्चों? लेड ऑक्साइड। गिव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। ये CO2 SO2 O2 H2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स test as well as color of different compounds। तो टेस्ट CO2 में होता है बच्चों, बहुत फेमस टेस्ट है, इट इज लाइम वाटर टेस्ट। एक फिजिकल टेस्ट है, लाइक देख के आप बता सकते हो, जैसे ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है, कहीं पे भी ब्रिस्क एफरवेसेंस लिखा हो तो याद रखना कि वो CO2 होता है। सो दिस टेस्ट इज famously known as lime water test. Now what is lime water? Lime water is calcium hydroxide. It is also known as slaked lime. So when we pass this gas in slaked lime, it turns milky. वैसे ये colorless होता है but ये milky हो जाता है। Why? Due to the formation of calcium carbonate, which is a white milky color precipitate. And when we pass excess of CO2 in this same product, then we'll get a colorless solution. Means जो milkiness है, it will disappear. Why? Due to formation of calcium bicarbonate. So this milkiness, you have to write this, that milkiness disappears, और colorless solution ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, and along with its name. So ये होगा CO2 का टेस्ट। नेक्स्ट वन इज SO2। SO2 का टेस्ट अब ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, SO2 का हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का तो बहुत ही इजी होता है। हाइड्रोजन में तो आपको सिंपल ये लिखना है, आपको बता भी रखा है कि when we bring burning matchstick near the test tube, it will burn with a pop sound, and this will confirm presence of H2 gas, that is hydrogen gas. ये भी मैं आपको चलो बता देती हूँ। SO2 वैसे इसका पंजेंट चॉकिंग सा पंजेंट स्मेल होता है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग स्मेल आए तो सल्फर डाइऑक्साइड, इट टर्न्स
अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लें K2Cr2O7 एसिडिफाइड, यानी इसमें एसिड मिला दें, एसिडिफाइड अगर हम लेते हैं और इसमें SO2 डालते हैं तो ये वैसे ऑरेंज कलर का होता है, बट इसके वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है, चेंज हो जाता है कलर में। ऑक्सीजन तो हेल्प करता है बर्निंग में, ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्न नहीं होगा, इसका तो हम बता ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी बताऊंगी कि ये कैसे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है या टेस्ट है और कलर्स क्या है प्रेसिपिटेट के या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग, ये बाद में करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक, इसके लिए आपको बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड है। तो जिंक को अगर मैं कॉपर सल्फेट पे रखूं तो क्या होगा? देखो, क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? यस, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो वो क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। सो बेसिकली blue color of copper sulfate will turn into white color. Zinc sulfate का white color होता है, that is why it is also known as white vitriol, because zinc is more reactive than copper. Silver metal is added to copper sulfate solution. So silver अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखें, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, तो क्विकलाइम दैट इज मेटल ऑक्साइड, इसमें अगर वाटर डालेंगे तो ये टर्न हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड में। फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज हीटेड, तो फेरस सल्फेट ये हमने कर लिया वैसे तो, बट स्टिल देख लेते हैं एक बार। फेरस सल्फेट को अगर मैं हीट करती हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हम जस्ट 2 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, और तो कुछ नहीं बच गया, नहीं। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म। सो कॉपर नाइट्रेट को अगर मैं हीट करती हूं तो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर नाइट्रेट है तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स क्या होंगी? NO2 की। तो ये है डिकम्पोजिशन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्राउन X इज NO2, तो इसको बैलेंस कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस देख लो, 2n होगा तो यहाँ पे एक बार 2 लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 4 + 2 5, 5 + 6, 2 3 जा 6, बैलेंस कॉपर बैलेंस, तो बस 2 यहाँ लगाना है, ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट और वेरिएबल गिवन एज x and y। तो हमें बेसिकली बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो देखते हैं। सॉरी, बैलेंस नहीं करना, हमें बताना है वही सेम सॉलिड लिक्विड गैस ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो लेड नाइट्रेट एक्वस एक्वस, 2 सॉल्ट लिए हैं, तो और ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सॉल्ट ही मिलेंगे हमें। तो सॉरी, ये सॉल्ट डबल डिस्प्लेसमेंट या तो प्रेसिपिटेट होता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होगा, तो दिस विल बी सॉलिड एंड दिस विल बी एक्वस। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेस कर देगा, तो दिस विल बी एक्वस एंड दिस विल, ये क्या होगा? कॉपर प्लस Ag नाइट्रेट, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट विल डिस्प्लेस, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा एंड Ag आ जाएगा यहाँ X। Zinc plus H2SO4 gives zinc sulfate. Zinc sulfate is a salt because metal react with acid to form metal salt and hydrogen gas. So this will be aqueous and this will be gas. Ferric oxide plus aluminium give iron plus aluminium oxide. So this aluminium is solid, ferric oxide solid होगा, ये पाउडर, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये सॉलिड फॉर्म में होगा।
Write balanced chemical equation for the following. Phosphorus bonds in presence of phosphorus atmosphere में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. It bonds with chlorine to form phosphorus pentachloride PCl5. We have to balance this reaction. 4 है तो let us यहाँ पे 4 लिख देते हैं. तो 4P 4 5 20 हो गया. तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 लगा देंगे. 20 आ गया तो ये हो गया बैलेंस. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा. सो ऑन बर्निंग दिस इज हाइड्रोकार्बन, दिस इज ऑक्सीजन. सो कंबशन रिएक्शन विल टेक प्लेस. सो CO2 and H2 विल फॉर्म. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये हमने कर लिया है. What happens when zinc granules are treated with dilute sulfuric acid, HCl, HNO3, NaCl and NaOH? Also write chemical equation if reaction occurs. So zinc plus sulfuric acid, same metal plus acid will give metal salt plus hydrogen gas already balanced. Zinc plus HCl, it will give zinc chloride and hydrogen gas. This is also already no, यहाँ पे 2HCl आ जाएगा, then it will be balanced reaction. Zinc plus nitric acid, it will give zinc nitrate. H2 आएगा या नहीं ये आप बताओगे जल्दी से कि H2 होगा या नहीं. याद करो कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है. तो जिंक प्लस जो H2 रिलीज होगा, जो H2 रिलीज होगा वो ऑक्सीडाइज कर देगा बिकॉज इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O में. तो ये होगा रिएक्शन. जिंक प्लस NaCl, कुछ नहीं होगा. जिंक ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. जिंक प्लस NaOH डेफिनेटली ये होगा बिकॉज these are amphoteric metals. Zinc is amphoteric metal, so it will react with base also and it will form sodium zincate. जो थोड़े different name है वो जरूर लिखना है नीचे. sodium zincate and hydrogen gas is evolved. Next, identify the oxidizing agent. ये हम करेंगे. So हमारा बच गया टॉपिक redox reaction जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है redox reaction में. So let us do questions of redox reaction. तो redox बना है rid plus ox यानी reduction and oxidation. So those reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is known as redox reaction. अब reduction और oxidation क्या होता है let us check. So reduction is oxidation होता है addition of oxygen and removal of hydrogen. Reduction होता है addition of hydrogen and removal of oxygen. और अगर हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन. ठीक है. सो एक और चीज आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी आ सकता है. ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, तो ये याद रखना है. ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और यू कैन से ऑक्सीडेंट का मतलब हमें रिडक्शन वाली एलिमेंट या कंपाउंड ढूंढना है. रिडक्टेंट मींस जिसने हेल्प किया रिड्यूस होने में, रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो हेल्प करता है रिड्यूस होने में. सो बेसिकली जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो इसमें मैं सारे बताऊंगी आपको. देखो HCl है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गए, यहाँ नहीं है. तो इसका बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हुआ है रिडक्शन. लेड ऑक्साइड ये हो गया है, रेड ऑक्साइड का क्या हुआ है रिडक्शन. तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं. Mg प्लस O2 gives MgO. तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ आ गया रिएक्टर में, तो Mg का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन. और अगर सिंपल रिएक्शन है तो हम इसका क्या बोलेंगे, इसका क्या हुआ है रिडक्शन. सो दिस इज
ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हुआ है तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन दिस विल बी ऑक्सीडेंट एंड दिस विल बी रिडक्टेंट। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन था बट अब नहीं है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो बस जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे ही ये Fe, अब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया है लेकिन इसमें रिमूव हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट और वी कैन से रिडक्टेंट। और इसका ऑक्सीजन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, और ये होगा रिडक्टेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन था बट अब नहीं है तो रिमूवल हुआ है वाटर में। हमेशा आपको देखना है प्रोडक्ट में कि कहाँ पे ऐड हुआ है सब्ट्रैक्ट, बट आपको बताना कौन है, हमेशा रिएक्टेंट बताना है कि रिएक्टेंट वाली साइड के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट होते हैं। और एक बार क्विकली देख लेते हैं कौन कौन सा हमने छोड़ा था। यस, रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया से नाइट्रस ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन से H2O बना, तो ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है इसका, और इसका डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन हुआ है बिकॉज एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन है तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। सिमिलरली ये भी वैसे ही जैसे Mg+O2 है, H2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन एंड O2 का क्या हुआ है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। H2O प्लस F2 ये भी वैसे ही होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने बता दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। शुरू में आया था क्वेश्चन, यस, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द कंपाउंड और एलिमेंट विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडाइजिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होता है वही हेल्प करता है बेसिकली दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अब कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। आपको मैं ब्रीफ में समराइज कर देती हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, द गेट टुगेदर्स, ये सब आपस में इंडिविजुअल मिलते हैं। डिकम्पोजिशन, द ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया, ब्रेक कर गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट इज लाइक थॉर, जो मजबूत होगा वो ही राज करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन स्वैपिंग होता है, ठीक है, ये इसके पास चला जाता है वो उसके पास, एक्सचेंज ऑफ आयन। अब एक डिफरेंस होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस। सो आप मान लो कि इसमें क्या है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट आयन गो टुगेदर इनसाइड आयंस गो टुगेदर, यानी फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, दोनों का, इसका फर्स्ट इसका लास्ट ये एक साथ जाएंगे और इसका लास्ट इसका फर्स्ट ये एक साथ जाएंगे। सिंपल होता है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। स्वैपिंग हो गया ये। So single displacement, let us I am giving example of zinc and copper chloride. So zinc plus copper chloride form zinc chloride and
कॉपर। क्यों बनेगा? कॉपर के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम है क्लोरीन के, ये जिंक है, बट बिकॉज जिंक इज मोर पावरफुल देन दिस कॉपर, तो ये इसको हटा देगा और खुद आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आपको लर्न करनी है और जिसके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता रखे हैं, तो वो वीडियोस देख सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक वाली, और याद करो रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल or element displaces less reactive element from its aqueous salt solution is called displacement reaction. What is double displacement? The reaction in which exchange of ions takes place between two ionic species. दो ionic होते हैं जो dissociate होते हैं ions में, और उसमें swapping हो जाती है, exchange होता है. This is called double displacement reaction. सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही केमिकल स्पीशीज डिस्प्लेस होता है, जबकि इसमें दोनों ही अदला बदली होती है दोनों की. सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज की जो रिएक्टिव है वो ही डिस्प्लेस कर पाएगा, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, वो इंक्लूड होते हैं, इसमें रिएक्टिविटी का कोई चक्कर नहीं होता. ठीक है, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस. एमसीक्यूज हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन in this N2 plus 3H2 plus gives NH3. This is very good reaction, very famous reaction. This is known as Haber's process, जो अमोनिया बनाने के काम आता है. तो देख रहे हो आप कि दो चीजें मिलके एक चीज बनाई है, तो दो मिलके एक हो गए, यानी कंबाइन हो गए. सो दिस इज कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. NaI plus F2 give NaF plus I2. अब देखो NaI और F2, अब यहाँ पे I हट गया और F आ गया. ठीक है, सो ये क्या हो सकता है? सिंथेसिस तो नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि दो कंपाउंड चाहिए, और कंबशन भी नहीं है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. C2H6 प्लस O2. आपको बताया था जो भी हाइड्रोकार्बन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, बर्न करता है, और CO2 और H2O निकलता है प्लस एनर्जी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन. यानी ये ऑक्सीजन लविंग होता है, इसको ऑक्सीजन से प्यार होता है. हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अभी हमने क्या था? ब्लू ग्रीन कलर ऑफ FeSO4. when we heat it gives ferric oxide, SO2 and SO3. 2 लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों ही हैं. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is formed when lead nitrate is put under thermal decomposition? इतनी बार आपको lead nitrate करवा दिया, तो I hope and I am sure आपको लर्न हो गया होगा. तो ये हो जाता है PbO plus NO2 plus O2. So lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, all of the above. And lead oxide का बताया था आपको yellow precipitate निकलता है. What happens when copper metal is dipped in the solution of zinc sulfate? कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट में अगर डालें तो क्या होगा? क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो क्या कॉपर जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो कुछ भी नहीं होगा. तो नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस. हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड? रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड. यस. बाय एडिंग मोर ऑक्सीजन टू फूड. बाय कीपिंग फूड आइटम इन ओपन. ऑल ऑफ द अबव. तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, मोर ऑक्सीजन कैसे डालेंगे? आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन. ये बैलेंस रिएक्शन है, इसमें एक्स वाई जेड बताना है क्या हो सकता है. तो एक तो आप कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड भी. हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हो आप. यहाँ पे आ जाएगा 4Na, ये याद रख के जाना है आपको. 2Pb, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, फिर 224. 224 B इज द करेक्ट आंसर. लेट अस चेक. फिर भी 2Pb, ये 2N है, 2 2 जा 4N, 4N, 2 3 जा 6, 2 into 6 12, 12O. तो 4 2 जा 8, 8 plus 2
10, 10 plus 2, 12. So 224 will be the correct answer. So that's all. Thank you for watching this video. I hope आप लोगों को काफी अच्छे से chemical reaction and equation की जो revision है वो हो गई होगी, I'm sure. And don't forget to like, share and subscribe और comment कर देना आपको और कौन कौन सी reaction या फिर कौन कौन से chapters चाहिए वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी. So thank you. I hope you understood all the topic clearly. And don't forget to use my code, that is Preeti, to get 10% discount on Plus or Iconic subscription. Also enroll in our All India Championship Test जो कि होने वाला है 1 नवंबर 2020 को. थोड़ा ही टाइम रह गया है और इसमें पूरा सिलेबस आएगा आपका NCERT मैथ एंड साइंस. टाइम होगा 11 बजे और ये अनअकैडमी की ऐप ही होगा, वहीं जाके एनरोल होना है. एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री. ड्यूरेशन होगा 1 घंटे का. नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40. मार्क्स दिए जाएंगे आपको 100. सिलेबस होगा एंटायर NCERT मैथ एंड साइंस. और रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर होगा शाम के टाइम पे. आपको क्लास अटेंड करनी है, एनालिसिस क्लास जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे. प्लस एनालिसिस क्लास में आपको विनर अनाउंस हो जाएगा. सो 1 to 3rd रैंक वालों को मिलेगा 6 मंथ्स का अनअकैडमी का CBSE का सब्सक्रिप्शन प्लान. 4 to 10 वालों को मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान. सो ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. So thank you. Don't forget to use my code Preeti and don't forget to like, share and subscribe this video and subscribe our channel, and also you can join our Telegram group to get latest update on our upcoming videos. So take care. Have a good day. Bye bye.